हेलो फ्रेंड, इस पर गाना दुकाने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, अर्नव व्याकुल और चिल्ला रहा है, एक बेंच को तोड़ता है और देखता है कि उसके नीचे एक गुलाब टूटा हुआ है। वो उसको उठाता है। वो फिर अपनी माँ के साथ एक पिछले दृश्य को याद करता है जहाँ अर्नव एक फूल को खत्म करना चाहता था क्योंकि इससे उसकी माँ को चोट पहुंची। लेकिन उसकी माँ कहती है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे चोट मत पहुंचाओ, किसी की गलती के लिए किसी को दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। वो फिर खुशी को याद करते हुए उसे देर न करने के उससे किए गए वादे को याद करता है। इसके बाद वो यहाँ से भागता है। दूसरी तरफ खुशी बगीचे के उस दृश्य को याद करी जब अर्नव ने उसे कहा था कि अब से वो उसकी पत्नी गरिमा मंडप में जाती है और माफी मांगती है और उसने कोशिश की थी कि उसका अतीत उसके वर्तमान और भविष्य को प्रभावित ना करे। खुशी विचलित होने लगती है। अर्नव अपनी कार में बहुत तेजी से शादी की जगह पर जाने के लिए निकल रहा है। इधर वापस मंडप में हर कोई व्याकुल और रैन के सोच रहा है कि अर्नव का उसका फोन भी नहीं लग रहा। पायल खुशी को घर ले जाना चाहती लेकिन खुशी मंडप से नहीं हट रही। हर कोई उसे ऊपर लाने की कोशिश करा लेकिन खुशी ये कहते हुए नहीं हिलती कि अर्नव ने वादा किया था कि वो आएगा। मामी खुशी को जाने के लिए कहती। माँ और बेटी का खेला हुआ खेल खत्म हो गया और अर्नव नहीं आएगा। अर्नव अभी भी सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा है। खुशी का परिवार खुशी को जगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुशी नहीं छोड़ने के लिए अड़ी हुई। बुआ जी खुशी से कहती कि क्या वो पागल हो गई, अर्नव नहीं आएगा, वो खुशी से शादी नहीं करेगा। खुशी जवाब देती कि वो ऐसा नहीं कर सकता। पायल समझाने की कोशिश करती कि उसने किसी के फोन का जवाब नहीं दिया, अगर उसे आना होता तो वो पहले ही आ गया होता। वो फिर अपने परिवार पर चिल्लाती कि वो नहीं जा सकती, अगर अर्नव आएगा तो उसे नहीं दिखेगा तो वो सोचेगा कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। वो उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। बुआ जी खुशी को थप्पड़ मारती है और उसे वास्तविकता का सामना करने के लिए कहती कि मंडप खाली और सभी लोग चले गए, यहाँ तक कि आग भी बुझ गई। खुशी बुआ जी को धुएं को देखने के लिए कहती है और उसके सामने वो शादी कर लेंगे और एक एक हो जाएंगे। तब तक नहीं जाएगी जब तक ये पूरा ना हो जाए। उसका दिल कहता है कि अर्नव आएगा। अर्नव को अभी भी गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया। वो अपने माता पिता के साथ के पिछले दृश्यों को याद कर रहा है, फिर खुशी के साथ हुई मुलाकात और उसके साथ अपने टाइम को याद करता है। फिर वो याद करता है कि दादी ने उसे क्या बताया और आगे बढ़ने वाली हर चीज़ उसे खुशी के साथ एयरपोर्ट का दृश्य याद। अर्नव ये सब याद करके पल पल व्याकुल हो रहा है। उस टाइम को याद करता जब उसको किडनैप कर लिया गया था। वो लगभग एक खुशी एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और खुशी का नाम पुकारता है। खुशी सुनकर मंडप से उठ जाती है और उसे लगता है कि अर्नव ने अपने उसका नाम पुकारा है। इनके खुशी को रोकने की कोशिश करता है। खुशी वहां से भागती उसे रोकने के लिए कहता है। फिर वो मंडप में जाती है। हम देखते हैं कि अर्नव पहिए पर अपने सिर के साथ बेहोश है क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी। अर्नव का जो एक्सीडेंट होते होते वो बचा और उसके खून में सना हुआ चेहरा। इधर फिर धुआं बुझ गया। खुशी देखकर व्याकुल हो जाती। गरिमा खुशी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। नानी भी समझाने की कोशिश करती। खुशी फिर उठती है और बाहर निकलने लगती। खुशी गरिमा को फर्श पर रोते हुए देखती है और उसके पास जाती। फिर हर कोई उसका पल्लू पकड़ लेता और खून से लथपथ वहां पर अर्नव को खड़ा देखते। उसे देखकर हर कोई हैरान। नानी बोलती वो कैसे घायल हो गया। खुशी कहती उसे पता था कि कुछ हुआ होगा। खुशी उसके चेहरे को छूने जाती लेकिन अर्नव उसके एक कदम पीछे हट जाता है। इनके बोलता है वो कहाँ था। वो कहता है कि वो उन उत्तरों की तलाश कर रहा था जो उसे आज तक नहीं मिले। खुशी से कहता है कि जब उसे उससे प्यार हुआ था तो उसे नहीं पता था कि उसका अतीत उससे जुड़ा हुआ और सब उस दिन सामने आएगा जब वो शादी करने वाले। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ खुशी के लिए, वहाँ झूठ और धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। ये सुनकर हर कोई हैरान है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।